नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। खबर जनपद मिर्जापुर से आजाद समाज पार्टी काशीराम के बैनर तले राष्ट्रपति महोदय को संबोधित जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र सौंपा गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज पर किए जा रहे अन्याय, अत्याचार एवं उत्पीड़न तथा मथुरा की घटना में सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमले के विरोध में उनके द्वारा कलेक्ट्रेट कैंपस में जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार में प्रतिदिन किसी न किसी जनपद में सामंतवादी मानसिकता एवं जातिवाद मानसिकता से ग्रसित असामाजिक लोगों के द्वारा लगातार एक के बाद एक अनेकों घटनाएं अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के गरीब एवं कमजोर लोगों पर जानलेवा मारपीट, हत्या, बलात्कार और उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। भाजपा सरकार इन लोगों पर होने वाली घटनाओं पर रोक नहीं लगा पा रही है। इसी प्रकार की घटनाएं मथुरा जनपद में पिछले 15 दिन के अंदर 3 स्थानों पर हुई है। पहली घटना गांव सिर्रेला थाना माट में पिछड़े वर्ग के वासुदेव बघेल युवक की हत्या कर दी गई थी। दूसरी घटना गांव करनावल थाना रिफाइनरी में अनुसूचित जात के बेटियों की शादी से पहले ही एक राय होकर बेटियों एवं बाराती घरातियों पर लाठी डंडों से हमला किया, मारपीट की गई। बाराती चढ़ी, शादी भी नहीं होने दी। आज भी दोनों दुल्हनें बनी लड़कियां एक एवं परिवारजन रो रहे हैं। तीसरी घटना गांव भगत सिंह नगलिया थाना सुरीर में हुई। इसमें चंद्रपाल एवं इनके परिवारजनों के घर पर आकर फायरिंग की गई एवं हमला बोला गया। इससे 3 लोगों को गंभीर चोटें भी आई। चौथी घटना गांव कालिंदी थाना सरदना जनपद मेरठ में बारात पर लाठी डंडों से हमला किया, बारातियों को मारा पीटा गया एवं दुल्हन का जेवर आज सामान लूटा गया, बारात चढ़ने नहीं दी। महोदय को संबोधित उपरोक्त ताबड़तोड़ घटनाओं से पूरा मथुरा जनपद एवं उत्तर प्रदेश के गरीब कमजोर लोगों में भय व्याप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार से इनके दुख में मिलने हेतु इनके ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार को सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी सुरक्षा व्यवस्था कराने हेतु दिनांक 28 फरवरी को भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद तीनों स्थलों पर गए। घटनास्थल थाना सुरीर के पास पहुंचने से पहले ही सांसद के साथ चल रही कार्यकर्ताओं की काफिलों की गाड़ियों पर विरोधियों ने सुनियोजित तरीकों से पुलिस की मौजूदगी में हमला बोल दिया गया। पुलिस के अधिकारी कुछ सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, पीड़ितों से मिलने के बाद लौटते समय भी पुनः हमलावरों ने पुलिस की मौजूदगी में ही हमला बोल दिया। इन हमलों से हमारे साथ चल रही गाड़ियों को तोड़ा गया, हमारे कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल भी हो गए, उनका यह आरोप लगाया गया। आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने अनुरोध करते हुए मांग किया कि ऐसी घटनाओं को उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार रोक नहीं पा रही है और कृपया उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तथा कमजोर लोगों की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक कदम उठाते हुए तत्काल अनुसूचित जात, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों पर होने वाले उत्पीड़न तथा अन्याय अत्याचार को रोका जाए। भविष्य में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या नेताओं के काफिलों पर इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाएं। गांव सिर्रेला थाना माट के मृतक परिवारजनों को 25 लाख रुपए सहायता राशि दी जाए। गांव भगत सिंह नगलिया थाना सुरीर के घायलों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएं। इन्हें तत्काल आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस भी दिए जाए। इनकी सुरक्षा हेतु फोर्स लगाया जाए। दोषी लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि हमारे मांग नहीं मानी गई तो हमारी पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। प्रथम चरण में 3 मार्च को सभी जनपद मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन भी होगा तथा दूसरी चरण में आगामी 10 मार्च को लखनऊ में विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
उक्त आशय की जानकारी संदीप सोनकर ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। आइए सुनते हैं कि इसके बारे में पार्टी के पदाधिकारी क्या संदेश दे रहे हैं। प्रदर्शन करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर मथुरा जो है एक गरीब कमज़ोर असहाय परिवार के साथ जो भेदभाव हुआ है उसकी आवाज़ को उठाने के लिए माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए उन दो बहनों के घर पर एक कार्यक्रम के तहत सुनियोजित तरीके से वो जा रहे थे। कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, शासन प्रशासन को ये अवगत करा दिया गया था, लेकिन रास्ते में जाते समय कुछ अराजक तत्वों ने जो है माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के काफिले पर जोरदार हमला किया। वो तो विगत जो है कुछ महीने पहले उनके साथ गोली जो चलाई गई थी, वहाँ बहुजन महापुरुषों के चलते उनकी जान बख्श गई। एक गोली जो है उनके सीने को टच करते हुए गई और 3-4 बुलेट जो है उनको जो है टच नहीं कर पाई, वो झुक गए अपनी बचाव करने में। वो एक बहुजन महापुरुषों का एक आशीर्वाद था कि वो हमारे बीच में पुनः हैं। ये घटना पुनः जो है उनके साथ दोहराई गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक निर्वाचित सांसद हैं, जब सांसद के साथ ऐसा हमला हो रहा है तो आप समझ सकते हैं उनके सेवक, उनके दूत के रूप में हम मिर्जापुर में हैं, हमारे साथ क्या नहीं हो सकता है। एक मांग ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ दोयम बर्ताव न किया जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों की, पिछड़ों की, कमजोरों की, दलितों की और जो है आवाज़ उठाने में जो अपनी बात को मुखर होकर कहते हैं, ये बात जो है शासन प्रशासन को पचती नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विचारधारा जन जन तक फैल रही है। ये पार्टी महज 4 साल की है और इस पार्टी ने 4 साल में पूरे उत्तर प्रदेश नहीं कहिए पूरे भारत में हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली में भी हमारी जो है पार्टी का जनाधार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये महज 4 साल की पार्टी है। इस 4 साल में 2 साल कोरोना का कार्यकाल था, जहाँ पर पूरे भारत क्या पूरे विश्व को जो है 2 साल के लिए बंद किया गया। ये 2 साल की पार्टी पूरे भारत में जो है गरीबों की बात जो है आपस में जोड़ के एक विचारधारा बना के चल रही है। इसमें हम अपनी बात कहना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। तमाम लोगों की विचारधारा उनके साथ जुड़ी हुई है। एक भारत के संवैधानिक रूप से वो एक निर्वाचित जो है सांसद हैं। जब एक सांसद के साथ ऐसी व्यवस्था की जा रही है तो इस आम जनमानस में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार है। शासन कैसे इस व्यवस्था को दुरुस्त करेगी? और कहती है शासन। मैं सुनील पटेल, मंडल कोऑर्डिनेटर, मिर्जापुर।